हम सभी अक्सर रोज़ाना अपना काम करते-करते कुछ न कुछ भूलते रहते हैं, जैसे चश्मे का बॉक्स रखकर भूल जाना या फिर उस बिल का नहीं मिलना जिसको आपको पे करना है। इस तरह से अक्सर ये छोटी-मोटी चीज़ें भूलना एक नॉर्मल सी बात होती है, लेकिन इसके अलावा दिक्कत की बात होनी तब शुरू होती है जब ज़्यादा मेमोरी लॉस होने लगती है। ये दिक्कत बढ़ते-बढ़ते इतनी बढ़ जाती है कि आप अपने दिन के काम भी नॉर्मल वे में नहीं कर पाते हैं। जब ऐसी दिक्कतें शुरू होने लगती हैं, तो हमें एक बीमारी होने का साइन मिलता है, जिसे कहते हैं अल्ज़ाइमर्स डिज़ीज़। अल्ज़ाइमर्स डिज़ीज़ डिमेंशिया की एक कॉमन फॉर्म होती है। ये बीमारी ओल्ड एज में अक्सर 60 इयर्स के बाद होनी शुरू होती है। ये एक इरिवर्सिबल फिर से वापस से पहले जैसा ठीक ना होने वाली प्रोग्रेसिव धीरे-धीरे लगातार बढ़ने वाली ब्रेन डिजीज़ है, जिसमें याददाश्त और सोचने की क्षमता धीरे-धीरे खत्म होने लगती है, जिसके कारण रोज़ के आसान से काम करने में भी पेशेंट को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अभी काफ़ी रिसर्चेस के थ्रू ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों की उम्र 80 साल से ज़्यादा है, उनमें से लगभग 20% को माइल्ड डिमेंशिया की शिकायत है। अकेले इंडिया में ही लगभग 3 मिलियन से ज़्यादा लोगों को माइल्ड डिमेंशिया की परेशानी है और अभी ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि आने वाले 20 सालों में ये नंबर दुगने होने वाले हैं। अब बात करते हैं इस बीमारी के इम्पैक्ट और असर की। ओल्ड एज में इस तरह की एक बीमारी होने का जितना असर पेशेंट पर पड़ता है, उतना ही असर उसके पार्टनर और केयर गिवर पर पड़ता है। इंडिया में अभी ऐसे बहुत सारे एल्डरली कपल्स हैं जो अकेले रहते हैं, उनके बच्चे उनके साथ नहीं रहते हैं, बाहर दूसरी कंट्रीज़ में जॉब करते हैं और केवल होली दिवाली पर उनसे मिलने आते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि इन कपल्स पर अल्ज़ाइमर्स डिज़ीज़ का होना कैसे असर डालता है। आप इस बीमारी का असर इस तरह से सोच सकते हैं कि मान लीजिए आपका पार्टनर बीमारी के कारण धीरे-धीरे सब कुछ भूलता जा रहा है। जैसे क्या चीज़ें उसे पसंद है, क्या नहीं है, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को पहचानने से भूलना और किस तरह से सैड होना है या हैप्पी होना है। यहाँ तक कि उसका अचानक से एक दिन ये भी भूल जाना कि वो खुद कौन है। ऐसे में आप क्या करेंगे? ज़ाहिर है कि आप खुद को बहुत ज़्यादा हताश और अकेला महसूस करेंगे। आप अपने पार्टनर की हेल्प करना चाहते हुए भी नहीं कर पाएँगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपको इस कंडीशन में कैसे डील करना है। पार्टनर में ऐसे लक्षण आने के बाद आपको ग्रॉसरी, बैंक, पेंशन, मेडिकल बिल सभी चीज़ों को अकेले ही सँभालने की ज़िम्मेदारी आ जाएगी। अब आप समझ सकते हैं कि ओल्ड एज में ये सब चीज़ें भी सँभालना और आपको खुद को भी सँभालना यकीनन काफ़ी मुश्किल भरी चुनौती होगी। इस कंडीशन में पेशेंट्स के लिए मेडिसिन थोड़ी बहुत हेल्पफुल रहती हैं, लेकिन जो केयर गिवर है, उसके लिए कोई कंफर्ट नहीं मिलता है। तो कुछ ऐसा ही इम्पैक्ट अल्ज़ाइमर्स डिज़ीज़ का होता है। ये बीमारी एक साथ 2 लोगों को अफ़ेक्ट करती है, एक तो पेशेंट और एक इससे भी ज़्यादा पेशेंट के केयर गिवर को। इस बीमारी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सही टाइम और स्टेज पर इस बीमारी के सही साइंस और सिम्पटम्स यानी लक्षणों को पहचानना, क्योंकि ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि हर तरह की भूलने की आदत डिमेंशिया ही होती है। चीज़ों को भूलने की बात करें तो जैसे-जैसे एज बढ़ती है वैसे-वैसे हम सभी की याददाश्त कुछ-कुछ कम होने लगती है और एज के साथ कुछ डिग्री तक भूलना भी नॉर्मल माना जाता है। वो चीज़ें डिमेंशिया नहीं होती हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें नाम, टेलीफ़ोन नंबर्स और या फिर एड्रेसेस याद करने में परेशानी होती है और ये चीज़ें उन लोगों के लिए नॉर्मल होती हैं। इसे डिमेंशिया नहीं माना जाता है। इसमें परेशानी तब आती है जब पर्सन की एज, एजुकेशन और नेचर के हिसाब से मेमोरी लॉस बढ़ जाती है। ऐसी सिचुएशन में डे टू डेज़ के फंक्शंस के डिक्लिनेशन को नोटिस करना ज़रूरी बन जाता है। जैसे डॉक्टर के अपॉइंटमेंट को भूल जाना, शॉपिंग लिस्ट में क्या-क्या ग्रॉसरी के आइटम है वो याद नहीं कर पाना, चीज़ों को एक जगह पर रखकर भूल जाना। इसके अलावा किसी के नाम को याद करने में दिक्कत आना या इवन किसी को बहुत सालों के बाद देखने के बाद उसे पहचान करने में दिक्कत आना। इसके बाद किसी आदमी को गलत नाम से बुलाना। इस कंडीशन में बहुत से लोगों के साथ जगह को याद करने में भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ट्रेन और फ्लाइट में अपनी सीट को पहचानने में परेशानी होना। अल्ज़ाइमर्स डिज़ीज़ में एक और लक्षण मिलता है जो परेशानी बढ़ने पर मिलता है कि पर्सन अपने घर का पता भी भूल जाता है। घर का पता भूलने पर वो किसी से बात करने में भी ये नहीं समझा सकता कि वो कहाँ रहता है।
इसमें पर्सन की हैंडराइटिंग, ड्रेसिंग, कुकिंग, रिमोट को पकड़ना, मोबाइल और टेलीफोन के बटन्स को यूज़ करना जैसे काम धीरे धीरे सब डिटोरिएट होने लगते हैं। तो ये सभी सिम्टम्स ऐसे सिम्टम्स हैं जो अल्जाइमर्स डिजीज़ और डिमेंशिया में टिपिकली देखे जाते हैं, और इनमें से भी लॉस ऑफ मेमोरी सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट सिम्टम होता है, क्योंकि इसी लॉस ऑफ मेमोरी के सिम्टम से केयर गिवर्स और क्लोज रिलेटिव्स पेशेंट को अटेंशन देना शुरू करते हैं। अभी तक अल्जाइमर्स डिजीज़ को सिम्टोमेटिकली ही ट्रीट किया जाता था, यानी जो लक्षण है उसी के हिसाब से इलाज किया जाता था। जो भी इस बीमारी का रूट कॉज है उससे रिलेटेड इलाज नहीं होता था, लेकिन धीरे धीरे अभी इन सब चीज़ों में चेंज हो रहा है। अभी करंट इंटरनेशनल रिसर्च ऐसे मॉलिक्यूल्स की सर्च कर रही है जो ऐसे प्रोटीन्स के अगेंस्ट काम करते हैं जिसके कारण अल्जाइमर्स डिजीज़ होती है। और ऐसे बहुत सारे ड्रग्स हैं जो आने वाले कुछ सालों में अल्जाइमर्स डिजीज़ के लिए एक बहुत अच्छा रिजल्ट शो करेंगे, पर ये ड्रग्स अर्ली और माइल्ड अल्जाइमर डिजीज़ वाले पेशेंट्स के लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगे। इस बीमारी के ट्रीटमेंट के साथ एक और चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो है अवेयरनेस। जितनी ज़्यादा अवेयरनेस होगी और जितनी ज़्यादा इस बीमारी के लक्षण की समझ होगी, ये उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए फ़ायदेमंद भी होगा। लोग इसके बारे में ज़्यादा वरी करेंगे। अगर शुरुआत में ही इन लक्षण को लोग समझ लेते हैं तो यकीनन स्टार्टिंग के डेज़ में ही लोग डॉक्टर से एडवाइस लेंगे और इस बीमारी को खुद के लिए और अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए सीवियर होने से बचा पाएंगे। ओवर द ईयर्स डिमेंशिया और अल्जाइमर्स डिजीज़ से रिलेटेड इंडिया में काफ़ी स्टडीज़ हो चुकी हैं। इन्हीं में से एक स्टडी के हिसाब से ये देखा गया है कि इंडिया में अल्जाइमर्स डिजीज़ के सिम्टम्स पता होते हुए भी लोग इन सिम्टम्स को नॉर्मल समझते हैं। वो समझते हैं कि ये सब एक सिर्फ उम्र बढ़ने के कारण हो रहा है। ये ना तो कोई ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम के कारण हो रहा है और ना ही किसी मेडिकल कंडीशन के कारण हो रहा है। इस लैक ऑफ अवेयरनेस के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं, जैसे पर्सन विद डिमेंशिया और अल्जाइमर्स डिजीज़ और उसके फैमिली मेम्बर्स को लोग सोसाइटी में एक अलग नज़र से देखने लगते हैं। इन पेशेंट्स और केयर गिवर्स के लिए ये कंडीशन एक स्टिग्मा बन जाती है। इसके अलावा लैक ऑफ अवेयरनेस के कुछ सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं, जैसे डिलेड डायग्नोसिस, यानी अल्जाइमर्स डिजीज़ के बारे में लेट पता चलना और सही टाइम पर मेडिकल केयर सर्विसेज की हेल्प न ले पाना। जनरली ये लैक ऑफ अवेयरनेस जनरल पब्लिक में ही नहीं देखी जाती है। ये कंडीशन और भी ज़्यादा तब वर्स हो जाती है जब हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स में भी अल्जाइमर्स डिजीज़ और डिमेंशिया से रिलेटेड अवेयरनेस की कमी मिलती है। जब अवेयरनेस की कमी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के बीच में भी मिलती है तो आप समझ सकते हैं कि इन पेशेंट्स को केयर भी कैसे मिलेगी। अगर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स भी इस कंडीशन को एजिंग इफेक्ट से ही रिलेट करते हैं तो ऐसा करने से वो सपोर्ट अफेक्ट होगी जिसकी इन पेशेंट्स को ज़रूरत है। हमारी सोसाइटी में और पब्लिक हेल्थ सेक्टर में ये बहुत ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अल्जाइमर्स डिजीज़ और डिमेंशिया के लिए अवेयर हों। इसके लिए लोगों के पास इससे रिलेटेड एक बेसिक एजुकेशन होनी चाहिए। एजुकेशन कॉमन बिहेवियर प्रॉब्लम के बारे में भी होनी चाहिए और एजुकेशन इस बारे में भी होनी चाहिए कि कैसे इस बीमारी को मैनेज करना होता है। इसी के साथ इस बेसिक एजुकेशन में ये भी इंक्लूड होना चाहिए कि कैसे सोसाइटी को केयर गिवर्स और फैमिली मेम्बर्स को सपोर्ट करना चाहिए। क्लियरली जितनी ज़्यादा अवेयरनेस होगी और जितने ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे उतनी ही ज़्यादा अल्जाइमर्स डिजीज़ पेशेंट और इसके फैमिली मेम्बर्स की लाइफ बेटर होगी, क्योंकि अवेयरनेस और सपोर्ट दोनों से ही बीमारी का जल्दी पता चलेगा और ट्रीटमेंट भी जल्दी मिलेगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी फ्रेंड या रिलेटिव के लिए इन्फॉर्मेटिव है तो उसे इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करें। साथ ही अगर आप आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।